सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन तौहीन की गई है, बदतरीन ज़ाती नौइयत के हमले जजेस के ऊपर किए गए हैं। मरीम नवाज़ जो पहले एक खातून जज का नाम लेने के ऊपर इसको तारीख का सबसे बड़ा जुर्म करार देती थी, मातहत जज का नाम लेने पर, और अब इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ऊपर पूरा लाओ लश्कर लेकर चढ़ चुकी हैं और हर जगह पे अदलिया की तौहीन कर रही हैं। कुछ सोर्सेज ने क्लेम किया है कि मरीम नवाज़ साहिबा को, यानी वीडियो राजा ने मरीम नवाज़ साहिबा को कुछ वीडियोज़ ऐसी फ़राहम की हैं, जिसकी ऑडियोज़ वीडियोज़ फ़राहम की गई हैं, जिसकी बुनियाद पर वो निज़ाम को यरगमाल बना के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने की कोशिश करेंगी निज़ाम के हाथों। बहरहाल देखते हैं कि वो कर पाती हैं या नहीं कर पाती, क्योंकि PMLN का एक मुतालबा ज़रूर पूरा हुआ है, लेकिन ख्वाहिश पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जाना तो इलेक्शन में ही पड़ेगा। अब इलेक्शन में जाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये है कि इंतखाबात तो हो जाएंगे अप्रैल में। PMLN को इस बात का आइडिया हो गया है कि अब भागने से फ़ायदा कोई नहीं, इंतखाबात में जाना पड़ेगा। सूरत हाल ये है कि अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर में, PMLN की बीट करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने अपने तौर पे एक सर्वे करके ये रिपोर्ट दी है कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि लाहौर में 25 नशस्तों में से 20 पे PMLN हार रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। अगर ये है तो ये तो बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि मैंने थोड़ा अर्सा पहले एक सर्वे करवाया था तो उसमें तो नताइज ये थे कि 60-40 था, PTI आगे निकल रही थी, लेकिन ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर वो इलेक्शन जीत सकते हैं कि 80% सीटें वो ले जाएं या इससे ज़्यादा ले जाएं। ये तो मुमकिन भी नहीं लग रहा था किसी भी सूरत। लेकिन अब ये रिपोर्ट हुआ है, इसको हवा में नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि मुख्तलिफ उम्मीदवारों से बात करने के बाद और कुछ इतलात ये आ रही हैं कि PMLN के कुछ उम्मीदवार जो लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बाहर आना चाहते हैं और हमें PTI के अंदर मौका दिया जाए, और वो रब्ते कर रहे हैं मुख्तलिफ ज़राए से। देखना ये होगा कि वाकई PMLN के अपने कैंडिडेट भी उनके पास लाहौर में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। मरीम नवाज़ का रवैया बहुत अजीब है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आपको 3 चेहरे नज़र आ रहे हैं। ये सामने खड़े हुए हैं बार्ब वायर, ये उसको कहते हैं जो कांटों वाली तार होती है। बार्ब वायर के उस तरफ ये 3 चेहरे सामने नज़र आ रहे हैं। मैं इन तीनों को पहचानता हूँ। इनमें से एक जिन्होंने हाथ उठाया हुआ है काले कपड़ों में, ये मलक नदीम कामरान है। ये हमेशा से PMLN के सूबाई वज़ीर रहे हैं और ये शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं और बाएतमाद साथी हैं साहिवाल से, PMLN के और नवाज शरीफ के। इनके साथ खड़े हैं इमरान शाह वली। ये बुरे वक्तों में भी शरीफ ख़ानदान के साथ रहे, जब वो जिला वतन थे, उसके बाद हमेशा से उनके साथ रहे हैं। नवाज शरीफ के लॉन्ग मार्च में उनकी गाड़ी के साथ जो दूसरी गाड़ी थी 2009 में, वो इमरान शाह वली की थी और ये बड़ी मजबूती के साथ, ये पीर फैमिली से हैं, बहुत बड़ी इनकी वहाँ पे गद्दी भी है और अक्सर वहाँ दुकानों में होटलों में आप देखें तो इनकी तस्वीर भी लगी हुई होती है। ये ब्लू कलर की बास्केट में और टोपी पहनकर खड़े हैं। ये पीर साहब, पीर इमरान शाह वली, ज़बरदस्त आदमी है और मैं इनको जानता हूँ, बड़े इज़्ज़तदार आदमी है। अब इनको जो है वो भी ये सामने आपके खड़े हैं, आप इनको देख लें, नवाज शरीफ के करीबी साथी। और ये हैं जी नौमान लंगड़ियाल साहब। इन्होंने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा। साहिवाल की एक बड़ी सियासी शख्सियत है, हमेशा वहाँ से इलेक्शन जीतते हैं, बड़े तगड़े आदमी हैं, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में हार गए थे। और नौमान लंगड़ियाल, इन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा और उधर गए। ये तीनों खारदार तारों के बाहर उस तरफ खड़े हैं और मरीम नवाज़ ने इनको स्टेज पर नहीं आने दिया। अब ये इज्जत की जा रही है उन लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां नवाज शरीफ के साथ वफादारी में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां मुस्लिम लीग नून के साथ वफादारी में गुजार दी। अब होना तो ये चाहिए था कि इनमें से किसी को कोई बड़ा ओहदा मिलता पार्टी के अंदर। ये मरीम नवाज़ से बहुत पुराने हैं इस पार्टी में। मरीम नवाज़ का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था जिस वक़्त से ये तीनों लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज़ बाद में आई और अपने ब्लड की वजह से या उसकी बुनियाद पर कि मेरे अंदर नवाज शरीफ का खून है, उसकी बुनियाद के ऊपर सबको काट कर आगे चली गई और इतना आगे चली गई कि अब वो स्टेज पर हैं, उनके पसंदीदा लोग स्टेज पर हैं और ये कुर्बानियां देने वाले सामने निशाने इबरत बने हुए हैं और दूर खड़े हुए हैं। इनसे सिर्फ हमदर्दी की जा सकती है। बहरहाल